Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की संसद इस वक्त किसी जंग का मैदान बन चुकी है। चिल्ला चिल्ला कर एक सांसद ने अपने ही देश के डिफेंस मिनिस्टर को लताड़ दिया कि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो इंटरनेशनल मीडिया में मत जाओ, अगर अपने ही देश की इज्जत नहीं बचा सकते तो स्टेटमेंट मत दो। दो शब्द किसी आम आदमी के नहीं, पाकिस्तान की संसद के भीतर एक रूलिंग पार्टी के नेता के थे। दरअसल भारत की ओर से की गई लगातार स्ट्राइक और ड्रोन हमलों ने पाकिस्तान की सेना को हिलाकर रख दिया। भारत ने पहली बार एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के अंदर घुसकर उसके मल्टीपल एयर बेस पर अटैक किया और पाकिस्तान अब दुनिया के आगे रो रहा। पाकिस्तान ने ट्विटर को ब्लॉक कर दिया ताकि भारत के हमलों की असल तस्वीर बाहर आ न सके, लेकिन जो भी क्लिप्स निकलकर सामने आ रही वो बताती हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो चुकी है। अब एक वीडियो वायरल हो रहा जिसके कुछ ग्रैप्स मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें पाकिस्तान की एक सांसद अपने ही डिफेंस मिनिस्टर पर बरस पड़ती है। वो कहती है इंटरनेशनल मीडिया में जाकर पाकिस्तान की इज्जत मत खराब करो, अगर तुमसे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते तो मत जाओ। क्या पाकिस्तान सच में आतंकवाद को पालता है? ये बात तुमने खुद कबूली है। ये बयान पाकिस्तान के आंतरिक हालात का आईना है, जहां एक तरफ भारत सटीक हमलों से पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता और विपक्ष सरकार की नाकामी पर भड़क उठा है। अब एक और वीडियो भी वायरल हो रहा जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी आर्मी का एक रिटायर्ड ऑफिसर खुद कह रहा कि हम चीन, रूस और अमेरिका से प्रेशर डलवाना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता था कि क्या गिव एंड करना पड़ेगा। मतलब अब पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है, दुनिया के आगे रो रो कर मदद मांग रहा। उनके खुद के अधिकारी कह रहे हैं भारत के ड्रोन पूरे पाकिस्तान में घूम चुके हैं और उनके पास रोकने का कोई विकल्प नहीं है और न ही कोई सिस्टम है। इस वक्त पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस खाली पड़ा है, कोई फ्लाइट पाकिस्तान में नहीं घुस रही, न कोई बाहर जा रही। वहीं भारत के एयर स्पेस में इंटरनेशनल ट्रैफिक आम है। ये दिखाता है कि भारत ने पाकिस्तान को किस हद तक दबा दिया है। भारत की एयरफोर्स ने सिर्फ एयरबेस नहीं बल्कि पाकिस्तान की साइकोलॉजी भी तबाह कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया अब तक फेक न्यूज चला रहा था, जैसे कि भारत के ब्रह्मोस डिपो पर हमला, S-400 सिस्टम को उड़ाना, 5 फाइटर जेट मार गिराना वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत यह है कि भारत के किसी भी एयरबेस या पावर ग्रिड पर कोई हमला नहीं हुआ। उल्टा भारत की स्ट्राइक ने पाकिस्तान को अंदर ही अंदर इतना डरा दिया कि अब वो सिविलियंस प्लेन्स को भी ढाल बनाने की योजना कर रहा और उसे इस्तेमाल भी कर रहा। पाकिस्तान की संसद में इस समय कोई सवाल पूछने पर जवाब नहीं मिल रहा, वहां सिर्फ चीख पुकार है, हंगामा है और डर है। पाकिस्तान की जनता अब सरकार से पूछ रही कि आपने हमारी सुरक्षा के नाम पर अरबों रुपए खर्च कहां किए, फिर भी भारत हमारे एयर बेस के अंदर कैसे घुस गया। अब एक क्लिप में पाकिस्तानी टीवी एंकर अल्लाह से दुआ कर रही, या रब्बे काबा इस मुल्क की हिफाजत फरमा जो तूने हमें अता किया है। यानी अब पाकिस्तान की पूरी उम्मीदें सिर्फ ऊपर वाले पर टिकी है, क्योंकि जमीन पर भारत की ताकत ने उनके सिस्टम्स को चकनाचूर कर दिया है। खैर, इन तीनों वीडियोस में पाकिस्तान की दुर्दशा दिख रही है और यह भी बता रही है कि भारत की सैन्य शक्ति किस स्तर पर पाकिस्तान को तबाह कर चुकी है। जो पाकिस्तान पहले भारत को कभी आंखें दिखाता था, आज वही पाकिस्तान यूएन से लेकर दुनिया के कोने कोने जाकर कह रहा कि इंडिया को रोको। अब वक्त है सच्चाई को पहचानने का। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, भारत अब एक्शन लेता है और पाकिस्तान की संसद में मचा ये हंगामा उसी का रिएक्शन है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।